हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आज की डेट है 3 अप्रैल 2026। अभी बज रहे हैं रात के 10:40। और ये व्लॉग बना रहे हैं हम एडवर्टीज़मेंट के ऊपर। एडवर्टीज़मेंट से रिलेटेड बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस होते हैं, आप लोगों के भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। काफ़ी लोगों की इंक्वायरीज़ आती है कि एडवर्टीज़मेंट चलाने से हमारा ऑर्डर बढ़ जाएगा, घट जाएगा, क्या होगा। तो उसके बारे में जो बेसिक अवेयरनेस है एडवर्टीज़मेंट के बारे में मैं आज आपको वो करूँगा। एडवर्टीज़मेंट के बारे में बेसिक डिटेल्स बताऊँगा। ये मार्केट प्लेस, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, जितने भी मार्केट प्लेस हैं यहाँ के एडवर्टीज़मेंट कैसे काम करता है और इनका बेसिक आपको मोटा मोटा ओवरव्यू दूंगा, ताकि आपको मोटा मोटा क्लियर हो जाए कि भैया ये एडवर्टीज़मेंट चीज़ क्या है, कैसे काम करती है। तो पहले तो देखो ये एडवर्टीज़मेंट क्या है। हम जब भी कोई प्रोडक्ट मार्केट प्लेस पे लिस्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं अमेज़ॉन का लेके चलता हूँ। अमेज़ॉन का, फ्लिपकार्ट का हम प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं तो वहाँ पे दो तरीके का यूज़र आते हैं। एक आता है ऑर्गेनिक और एक आता है पेड मतलब यूज़र का मतलब वहाँ पे कस्टमर जो बायर पोर्टल पे सर्च कर रहा है हमारे प्रोडक्ट पे यूज़र कैसे आ रहा है, वो होता है एक ऑर्गेनिक और एक होता है पेड होता है जब हम एडवर्टीज़मेंट चलाते हैं तो हमारा वहाँ पे प्रोडक्ट स्पॉन्सर्ड में होता है, तो हम कस्टमर को वहाँ पे एक अपना प्रोडक्ट एडवर्टीज़मेंट दिखा के क्लिक करा के ला रहे हैं, जिसके लिए हम पैसा दे रहे हैं। दैट इज़ कॉल्ड पेड ट्रैफिक। ऑर्गेनिक तब आता है जब हमारा प्रोडक्ट कस्टमर सर्च करे और एल्गोरिदम उसको पुश करे, या फिर कस्टमर हमारे ब्रांड के नाम से ही वो जानता है, वो नाम डाल करके सर्च कर रहा है तो हमारे प्रोडक्ट पेज पे आ रहा है, वो होता है ऑर्गेनिक, जिसके लिए हमारे को पैसा नहीं देना। तो एडवर्टीजमेंट किस चीज़ के लिए है? पेड ट्रैफिक सोर्स होता है हमारा मार्केट प्लेस के बिजनेस पे एडवर्टीजमेंट। सेकेंड थिंग, काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि भैया एडवर्टीज़मेंट चलाने से ऑर्डर आएगा, नहीं आएगा। नहीं, एडवर्टीज़मेंट से सेल्स की कोई भी गारंटी नहीं रहती है। ऐसा नहीं है कि मैंने आज आपका 1000 रुपये का ऐड चलाया और आपके 15 से 20 ऑर्डर आ जाएंगे। इट इज़ नॉट लाइक दैट, क्योंकि एडवर्टीज़मेंट बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। आपके प्रोडक्ट की लिस्टिंग कैसी है, आपके प्रोडक्ट पे रेटिंग रिव्यूज़ कितने हैं, आपके प्रोडक्ट पे रेटिंग रिव्यू है भी या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके प्रोडक्ट पे 1 स्टार या 2 स्टार या 3 स्टार रेटिंग है तो कस्टमर आपके प्रोडक्ट पे क्लिक ही नहीं करेगा, फिर जितना मर्जी ऐड चला लो। जब एल्गोरिदम को लगेगा कि कस्टमर आपके प्रोडक्ट पे क्लिक नहीं कर रहा, तो आप उस क्लिक को लाने के लिए बिड बढ़ाओगे ताकि आपका इंप्रेशन ज़्यादा आएगा, क्योंकि एल्गोरिदम को तो पैसा तभी मिलेगा ना एड्स में, जब आपका पैसा खर्च होगा, कंपनी तभी पैसा कमाएगी। तो वो आपका इंप्रेशन बार बार ज़्यादा लोगों को दिखाएगी। क्यों दिखाएगी? क्योंकि फिर आप उसकी बिड बढ़ाओगे। जब आपके प्रोडक्ट पे रेटिंग रिव्यूज़ अच्छे होंगे तो आपका कॉस्ट पर क्लिक ऑटोमेटिकली थोड़ा लो रहेगा। अगर आपके प्रोडक्ट पे रेटिंग रिव्यूज़ बुरे हैं, मतलब 3 है, 3.3, 3.5, 3.6, तो आपको एक क्लिक के लिए ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा और आपको ट्रैफिक को पुश करना पड़ेगा। एल्गोरिदम पुश करेगा आपका प्रोडक्ट जानबूझ के, ऑर्गेनिकली वो नहीं उठाएगा, क्योंकि उसको लगेगा कि भैया लोग क्लिक ही नहीं करना चाह रहे आपके प्रोडक्ट पे, तो वो क्लिक करवाने के लिए ज़्यादा पैसा मांगेगा और आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। तो आपके प्रोडक्ट पे रेटिंग रिव्यूज़ अच्छे होने चाहिए। 3.8 इज़ अ डेडलाइन। 3.8 के नीचे अगर आपका रेटिंग गिरता है तो आपका एडवर्टीजमेंट का कॉस्ट बढ़ेगा। अब सबसे बड़ी बात आती है कि भैया एडवर्टीजमेंट चलाने पे कितना ऑर्डर आएगा। देखो, इसकी सर कोई भी गारंटी नहीं है, डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे कि एडवर्टीजमेंट चला रहे हैं आप किस बेस पे चला रहे हो, कैसी टारगेटिंग है, कैसी ऑडियंस है। जहाँ पे हम बात करते हैं अमेज़ॉन पे, देखो अमेज़ॉन पे 2 तरीके के कैंपेन होते हैं, ऑटोमेटिक और एक होता है हमारा मैनुअल कैंपेन, जिसको हम कीवर्ड टारगेटिंग बोलते हैं। ऑटोमेटिक जितने भी कैंपेन्स होते हैं हम बोलते हैं एल्गोरिदम को कि भाई तू हमारे प्रोडक्ट के अंदर बैकएंड सर्च टर्म से कीवर्ड पकड़ ले और अपने अकॉर्डिंगली जो है ऐड चला और अपने अकॉर्डिंगली हमारी ऑडियंस को फाइंड कर और उसको प्रोडक्ट दिखा। तो उसमें क्या है, हमारा CTR हमेशा क्लिक थ्रू रेट खराब आएगा। अगर हाई भी आ रहा है तो भी हमारी ऑडियंस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह मेरे पास एक प्रोडक्ट है चॉपिंग बोर्ड का, मैं बेच रहा हूँ वुडन चॉपिंग बोर्ड। अब कस्टमर वहाँ पे चॉपिंग बोर्ड, कटिंग बोर्ड, स्टील का, फोल्डेबल, स्मॉल साइज, लार्ज साइज, टीक वुड और नीम वुड, इस तरह बहुत सारे वुड आते हैं, शीशम हो गया और बहुत सारे तरीके के हैं। तो वहाँ पे क्या है, मेरी ऑडियंस बहुत ब्रॉड है, तो एल्गोरिदम सबको दिखाएगा। जो बंदे कटिंग बोर्ड डालेंगे उनको भी दिखाएगा, जो बंदे चॉपिंग बोर्ड विद एसेसरी सर्च करेंगे उनको भी दिखाएगा, नाइफ स्टैंड सबको दिखाएगा। पर वहाँ पे मेरा CTR तो बढ़ जाएगा, भाई बंदा क्लिक करके मेरे प्रोडक्ट पे आ रहा है, पर वो मेरा ऑडियंस करेक्ट नहीं है, वो मेरा ऑडियंस नहीं है। भैया जो चॉपिंग बोर्ड मांग रहा है स्टील का, उसको मैं वुडन चॉपिंग बोर्ड दिखा के क्या करूँगा? वो खरीदने गया है स्टील का तो उसका मन बना हुआ है। तो वहाँ पे मेरी ऑडियंस जो है वो मेरी नहीं है, तो वहाँ पे पैसा खर्च होगा, इंप्रेशन आएगा, पर हमारी टारगेटिंग सही नहीं होगी। तो ऑटोमेटिक कैंपेन में काफ़ी सारे लोगों को दिखाता है। तो ऑटोमेटिक में क्योंकि एल्गोरिदम अपने अकॉर्डिंग एडवर्टीजमेंट रन करता है, जिस तरह फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन पे, मीशो पे,
तो वहाँ पे हमारा कॉस्ट पर क्लिक थोड़ा कम रहता है। जब हम कीवर्ड बेस्ड टारगेटिंग करते हैं, लॉन्ग टेल कीवर्ड, 3 वर्ड कीवर्ड, 4 वर्ड कीवर्ड, ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच में टारगेटिंग करते हैं, वहाँ पे अब हम एक पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए पैसा देने को जा रहे हैं और हमारा कॉम्पिटिटर भी दे रहा है, तो वहाँ पे हमारा कॉस्ट पर क्लिक हाई आता है। तो काफ़ी लोगों ने नोटिस किया होगा कि ऑटोमेटिक कैंपेन में उनका ए कॉस्ट, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट ऑफ सेल्स लो रहता है, 12-15% का ए कॉस्ट रहता है, पर जब वो मैनुअल कैंपेन्स की तरफ जाएंगे तब उनका ए कॉस्ट शूट अप होता है, 30, 40, 50% तक भी ए कॉस्ट जाता है। उसका रीज़न यही है क्योंकि अब आपको पता है, आपको एल्गोरिदम को बता रहे हो कि भाई मेरा ये वुडन चॉपिंग बोर्ड है, मैं वुडन चॉपिंग बोर्ड के फ्रेज मैच के लिए अब मैं 6 रुपये दे रहा हूँ, जो ऑटोमेटिक में मेरा 3 रुपये था, अब मुझे यहाँ पे 6 रुपये देना पड़ेगा क्योंकि मैं पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर टारगेटिंग कर रहा हूँ। तो अब वुडन चॉपिंग बोर्ड पे अब मेरी ऐड कैसी चलेगी? जो कस्टमर वुडन चॉपिंग बोर्ड सर्च करेगा, ये 3 वर्ड हो गए वुडन चॉपिंग बोर्ड, तो ये 3 वर्ड हो गए। अब ये 3 वर्ड आएंगे ही आएंगे, तो मतलब मेरी ऑडियंस अब नैरो हो गई है। भैया जो कस्टमर वुडन चॉपिंग बोर्ड सर्च कर रहा है, मेरा प्रोडक्ट अब उसी को ही दिखेगा, ना स्टील वाले को, ना होल्डर वाले को, ना नाइफ स्टैंड वाले को, किसी को नहीं। जो बंदा वुडन चॉपिंग बोर्ड सर्च करेगा, उसके आगे कुछ या उसके पीछे कुछ फ्रीज मैच में, तो मेरी ऑडियंस क्या हो गई, अब नैरो हो गई है। मेरे को पता है कि भाई जो बंदा वुडन चॉपिंग बोर्ड मांग रहा है, मैं उसको वुडन चॉपिंग बोर्ड ही दिखा रहा हूँ। तो वहाँ पे मेरा कॉस्ट पर क्लिक जब महंगा आएगा तो मेरे को बजट थोड़ा ज़्यादा लगेगा, तो मेरा ए कॉस्ट भी हाई जाएगा। क्योंकि जहाँ ऑटोमेटिक कैंपेन में मैं 3 रुपये क्लिक का दे रहा था, मैनुअल में मेरे को 6 रुपये देना है, 6-7 रुपये देना है। तो पहले 10 क्लिक के 30 रुपये जा रहे थे, अब मेरे को 10 क्लिक के 60 रुपये देने हैं। पर ये 60 रुपये देना मेरा वर्थ होगा क्योंकि यहाँ पे जो मेरे पास कस्टमर आएगा, ट्रैफिक आएगा, वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का होगा। मतलब उसमें से 10 में से 5 जने ऐसा हो सकते हैं कि जो मेरा प्रोडक्ट देख के पसंद करके और उनमें से 2 कन्वर्ट होके खरीद भी ले। तो यहाँ पे ये ज़्यादा टारगेटिंग अच्छा रहता है क्योंकि टारगेटिंग हमारे हाथ में है। तो मैनुअल कैंपेन्स में ऑब्वियसली आपका ए कॉस्ट थोड़ा हाई जाएगा, कॉस्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट आपका थोड़ा हाई जाएगा क्योंकि अब हम कीवर्ड बेस पे टारगेटिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों इसमें कोई भी गारंटी नहीं होता है कि 1000 रुपये का ऐड चलाएंगे कितना आएगा ऑर्डर, कितना नहीं आएगा। देखो एडवर्टीजमेंट आपके प्रोडक्ट को अवेयरनेस करने के लिए होता है। आप एक बेसिक बात समझो, अगर यहाँ पे ये सेल्स का ऑब्जेक्टिव ही नहीं होता, जिस तरह मार्केट प्लेस बिजनेस पे बेच रहे, तो यहाँ पे तो कस्टमर खरीदने के हिसाब से आ रहा है। आप एक मोटा हिसाब समझो, एडवर्टीजमेंट का हमेशा मतलब होता है अवेयरनेस करना। आप कभी भी एडवर्टीजमेंट कोई भी देखोगे, चाहे बिल बोर्ड देखोगे, चाहे पर्चे हो गए, चाहे टीवी पे हो गया, चाहे रेडियो पे हो गया, या कोई भी मेन स्ट्रीम मीडिया पे आप एडवर्टीजमेंट देखते हो, तो आपका वो नहीं होता कि तुरंत भाग के खरीदने लग जाऊं। आप कोई भी, आप सपोज करो कुकीज़ की ऐड देखते हो टीवी में, तो आप इंस्टेंटली खरीदने नहीं जाते। एडवर्टीजमेंट का प्राइमरी मोटिव हमेशा ही अवेयरनेस रहा है, सेल्स का कभी नहीं रहा। पर डिजिटल स्ट्रीम में हमारे को एक ऑप्शन दे दिया कि यहाँ पे हम सेल्स का ऑब्जेक्टिव रख सकते हैं। और मार्केट प्लेस पे क्योंकि हम माल ही बेचने निकले, तो यहाँ हमारा एक ही ऑब्जेक्टिव रह जाता है सेल्स का। पर ज़रूरी नहीं है सेल्स आएगी, वो आपका एडवर्टाइजिंग सारा रहता है ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर। एंड एडवर्टाइजिंग में आपको दोस्तों टाइम और पैसा दोनों देना पड़ेगा। टाइम और पैसा दोनों जाएगा। आप ये नहीं सोच सकते कि मैंने एक हफ्ता ऐड चलाई, मेरे 50 ऑर्डर आ गए, मेरा प्रॉफिट हो गया, अब मैं इसको आगे कम मल्टीप्लाई कर लूँगा। इस तरह नहीं होगा। आपको टाइम एंड ऑप्टिमाइजेशन देना पड़ेगा क्योंकि मार्केट प्लेस बिजनेस पे कस्टमर डेली बेसिस पे आ रहा है, सर्चेज कर रहा है, खरीद रहा है, जा रहा है। वीकली सर्चेज बदल रहे हैं। आज कोई बंदा जो है टीक वुड चॉपिंग बोर्ड खरीदने आया है, तो नेक्स्ट टाइम हो सकता है कोई बंदा दूसरा वुड का चॉपिंग बोर्ड खरीद ले, या चॉपिंग बोर्ड की जगह कटिंग बोर्ड यूज़ कर ले, या कटिंग बोर्ड फॉर वेजिटेबल, फॉर होम, फॉर किचन, फॉर रेस्टोरेंट। इस तरह करके कस्टमर कुछ भी सर्च कर सकता है। तो सर्चेस तो चेंज हो रहे हैं, तो आपको कैंपेन्स चेंज करते रहना पड़ेगा, सर्चेस के ऊपर आपको फॉलो अप लेते रहना पड़ेगा, डेटा को एनालाइज करते रहना पड़ेगा, ट्रैफिक रिपोर्ट भी देखना पड़ेगा, सर्च ट्रेंड को भी फॉलो करना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग कैंपेन्स बनाते रहना पड़ेगा। तो एडवर्टीजमेंट में टाइम लगता है दोस्तों। ये क्विक मनी नहीं है कि आपने आज 500 रुपये डाले, 10 ऑर्डर आ गए, 100 रुपये का मार्जिन था तो 500 रुपये कमा लिए, तो ऐसा नहीं होगा। ये आपको टाइम और पैसा देना पड़ेगा। अब दूसरा पॉइंट ये समझो, जब हम इस पे एडवर्टीजमेंट रन करते हैं अमेजोन फ्लिपकार्ट पे, तो ये एडवर्टीजमेंट हम क्यों रन कर रहे हैं? हमारा जब यहाँ पे सेल्स का नहीं है, यहाँ पे एडवर्टीजमेंट जब हम रन करते हैं दोस्तों, तो हम जो है फिर सीधा की सीधा एवरेज और कॉस्ट ऑफ ऑर्डर की एक मार्जिन पे, मैथ्स पे घुस जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने 100 रुपये डाले हैं एड्स के अंदर, मेरा एक ऑर्डर आया, तो मैं ये देखूंगा कि मेरे पास 100 रुपये का मार्जिन है कि नहीं है।
क्योंकि अब यहाँ पे गेम हो जाएगा एवरेज का। जब आप एडवर्टीजमेंट स्टार्ट कर दोगे दोस्तों, तब आपका गेम हो जाएगा एवरेज का, कि भाई मैंने 1000 रुपये खर्च करे, मेरे 5 ऑर्डर आए, 200 रुपये मेरा एक ऑर्डर का कॉस्टिंग था, तो मेरे पास एक ऑर्डर में 200 रुपये का मार्जिन है कि नहीं है। क्योंकि एडवर्टीजमेंट तो मैं बंद कर नहीं सकता, क्योंकि मेरे को माल रोज़ बेचना है, रोज़ बेचने के लिए मुझे मार्केटिंग करना पड़ेगा। और यहाँ पे पेड मार्केटिंग का एक ही टूल है जिसको हम एडवर्टीजमेंट बोलते हैं, तो भैया वो तो मुझे करते रहना पड़ेगा। अब यहाँ पे गेम है सारा एवरेज का, मेरे को मार्जिन्स निकालने हैं या फिर मेरे को एडवर्टाइजिंग का कॉस्ट कंट्रोल करके ऑप्टिमाइज़ करना है। क्योंकि देखो, सेल्स बढ़ाने का आज की डेट में, ऑर्गेनिक तो आप भूल जाओ कि भाई ऑर्गेनिक ऑर्डर आपके भर भर के आएंगे, वो तो टाइम गया। 2020-21 में फिर भी मैं बोल सकता था कि ऑर्गेनिक ऑर्डर आ जाएगा 60% 40% ऐड से, पर आज की डेट में कोई भी नया सेलर इस पे ज्वाइन करता है तो उसको बल्क में हैवीली इन्वेस्ट करना पड़ेगा एडवर्टीजमेंट के अंदर, अदरवाइज वो सर्वाइव नहीं कर सकता। दूसरी स्ट्रैटेजी यही रहती है ऑर्डर जनरेट करने की, कि आपको लॉस मेकिंग बिजनेस करना पड़ेगा स्टार्टिंग के 3-4 महीने, जेब से पैसा भी मार्केटिंग में थोड़ा सा डालना पड़ेगा लो एडवर्टीजमेंट के अंदर, और सस्ता बेचना पड़ेगा। जिस तरह फॉर एग्जांपल 99% लोग यही स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं जिनके पास मार्केटिंग बजट नहीं होता, तो वो सस्ते में ही बेचते हैं और धीरे धीरे प्राइस बढ़ा के ही आगे डालते हैं, और कोई ऑप्शन नहीं है दोस्तों। पर ये स्ट्रैटेजी 50-50 चांस है, 50-50 सर्वाइव करेगा, 50% बंदा डूब ही जाएगा। तो इसमें भी 50% रहता है, रिस्क पूरा ही है, चाहे कान इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो, लॉस तो रहेगा ही रहेगा। अब हमारी बात आती है दूसरी, कि अब काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि भैया मेरा ROI 5 का आया है, मेरे को 10 का चाहिए, मेरे को 6 का ROI आया, मुझे 7 का चाहिए, मुझे 8 का चाहिए। देखो, ROI, ACOS, CTR, CPC, ये सब मार्केटिंग टर्म्स होती हैं लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, खुश करने के लिए। ROI 6 का आ गया, आपका 7 का आ गया, मुझे 10 का ROI आ गया। ROI मैटर नहीं करता दोस्तों। मैं आपको अगर फ्रेंकली बताऊं ऑनेस्टली, तो मार्केटिंग की फील्ड में 5 का ROI बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसा नहीं है कि बहुत ही एक्सीलेंट है, पर 5 का ROI आपका आ रहा है तो आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है। अब ये 5 का ROI क्यों अच्छा है उसका मैं रीज़न बताता हूँ। क्योंकि हम मानते हैं कि हम जो भी प्रोडक्ट ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस पे बेच रहे हैं, वो हम 5 से 6 टाइम्स के प्राइस पे बेच रहे हैं। मतलब 100 का खरीदा तो 500 से 600 के बीच में बेचेंगे। अब आप बोलोगे कि भाई इतना महंगा नहीं बिकता, बिकता है। आपका प्रोडक्ट कैटेगरी गलत, प्रोडक्ट सिलेक्शन में प्रॉब्लम है, प्राइसिंग के अंदर प्रॉब्लम नहीं होता। तो यहाँ पे हम मानते हैं कि 5 का ROI हमारे लिए अच्छा है। अगर किसी का 5 का ROI आ रहा है तो भाई लोग वो भी ROI बहुत अच्छा होता है। अब डिपेंड ये करता है कि भाई आपके पास मार्जिन्स कितने हैं। क्योंकि आपने 100 रुपये ऐड में खर्चा करा, 500 रुपये की सेल हुई। अभी डिपेंड करता है कि जो 500 रुपये की सेल हुई उसके अंदर आपका मार्जिन कितना है। फॉर एग्जांपल मैं चॉपिंग बोर्ड का ही ले लेता हूँ। 100 रुपये का चॉपिंग बोर्ड आता है, हमने 500 रुपये में लिस्ट किया अमेजोन पे, 500 रुपये में लिस्ट किया, हमारे को बैंक सेटलमेंट आया 350 रुपये का, मोटा मोटा मान रहे हैं 350 रुपये का। उसमें से 100 रुपये हमने काट दिए प्रोडक्ट कॉस्ट, तो अब हमारे पास मार्जिन कितना बचा, 250 रुपये का। अब हमारे लिए 5 का ROAS, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन एड स्पेंड, बहुत अच्छा है। क्योंकि हमारे पास 250 का मार्जिन था, 100 रुपये हमने चॉपिंग बोर्ड के पहले ही काट दिए, 350 में से हमने खर्च करे 100 रुपये, और हमारे पास रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आया 500 रुपये का। तो हमारे पास 100 रुपये खर्च करके, जिसमें 250 रुपये का हमारे पास प्रॉफिट मार्जिन था, तो 100 रुपये हमने ऐड कॉस्ट के भी काट दिए, तो भी हमारे पास 150 रुपये का मार्जिन बचा। 5 का नहीं तो 4 का ROI भी हमारे लिए अच्छा है, तब भी हमारे को 130 रुपये के आसपास बचेंगे, 125-130 रुपये बचेंगे। 3 का नहीं तो 4 का नहीं तो 3.5 का ROI भी हमारे लिए अच्छा है, उसमें भी हमारे को 80 रुपये के आसपास बच जाएंगे। ये सारा गेम डिपेंड करता है आपके मार्जिन्स पे। अब कई लोग बोलते हैं कि भैया हमारा तो 10 का ROI है। अब वो 10 का ROI क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। दूसरा तरीका ये समझो कि आपने 100 रुपये खर्च करे, 1000 रुपये की सेल हुई, पर अगर आपके प्रोडक्ट में मार्जिन ही 10-15 रुपये का हो तो वो ROI का अचार डालोगे। 10 के ROI का भी कि 100 रुपये खर्च करके 1000 रुपये की सेल हुई, वहाँ पे आपने 200 रुपये के 5 ऑर्डर निकाल दिए। क्योंकि ROI गिना जाता है सेलिंग प्राइस पे, आपके रेवेन्यू पे। अगर मैं कोई प्रोडक्ट 50 रुपये का खरीद के 199 पे सेल कर रहा हूँ, बिल्कुल कोस्ट टू कोस्ट पे सेल कर रहा हूँ, 1 रुपया नहीं कमा रहा, पैकिंग कोस्ट जेब से जा रहा है, और इवन जो 100 रुपये मैंने ऐड में डाला वो भी मुझे जेब से भरना पड़ गया, तो ऐसे 10 के ROI का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि जब आप इसका सेलिंग प्राइस बढ़ाओगे तो आपका ROI भी गिरेगा, आपका एडवर्टीजमेंट कॉस्ट भी बढ़ेगा। क्योंकि अभी कस्टमर सिर्फ सस्ते के चक्कर में मंगा रहा है। आज आप सस्ता बेच रहे हो, कल कोई और सस्ता बेचेगा, परसों तीसरा बंदा आ जाएगा, तो ये सस्ते का साइकिल
साइकिल कभी हिंदुस्तान में ख़त्म नहीं होने वाला। कस्टमर को हमेशा बेनिफिट होगा, कोई ना कोई सस्ता बेचने वाला मिल जाएगा, पर आप पैसा नहीं कमा पाओगे। तो आइडियली मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ मार्जिन लेके ही एडवर्टीजमेंट में इन्वेस्ट करें। अगर आप कर सकते हो, अगर आपके पास एडवर्टीजमेंट में इन्वेस्ट करने का बजट नहीं है तो ई कॉमर्स अवॉइड करो। अगर करना है तो एक हाई वैल्यू प्रोडक्ट ढूंढो जिसको आप 1,000 रुपये की रेंज में या 1,000 से ऊपर बेच पाओ, क्योंकि वहाँ पे आपको 250, 300, 400 का मार्जिन मिलेगा। तो आप 1,000 रुपये दिन में इन्वेस्ट करोगे तो एक हफ्ते में आप ब्रेक इवन कर लोगे, तो आप आगे फ्यूचर में एडवर्टाइजिंग कर पाओगे, ईजिली कर पाओगे। क्योंकि अगर आपके पास 400 रुपये का प्रॉफिट मार्जिन है तो 1,000 रुपये की एडवर्टीजमेंट में आपको मात्र 3 ऑर्डर चाहिए, और 1,000 रुपये के अंदर 3 ऑर्डर लाना कोई बड़ी डिफ़िकल्टी नहीं है। अगर प्रोडक्ट आपका अच्छा है, मार्केट प्राइस पे आप बेच रहे हो, तो 1,000 रुपये में 3 ऑर्डर लाना कोई भी बड़ी बात नहीं है। ये आपका हफ्ते 10 दिन में एवरेज आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ROI मैटर नहीं करता दोस्तों, ROI 5 है, 4 है, 3 है, 6 है, 10 है, ROI मैटर नहीं करता। ये डिपेंड करता है आपके पास मार्जिन्स कितने हैं। तो एट द एंड में सारा गेम आता है मार्जिन्स का और आपके कॉस्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट का। अब दूसरी बात आती है, लोग बोलते हैं कि हमारा एकोस जो है वो 10 है, एकोस हमारा 15 है। अब ये एकोस होता क्या है? एकोस ये समझो कि हमने 100 रुपये का माल बेचने के लिए कितना पैसा खर्च करा तो हमारा 100 रुपये का माल बिका। अगर मेरा एकोस 10 है तो इसका मतलब मैंने 100 रुपये का माल बेचने के लिए 10 रुपये खर्च करे, जो कि मेरा 100 रुपये का माल बिका, तो मैंने उसका 10% खर्च किया, जो कि हमारा हुआ 10 रुपया। तो एकोस मेरा 10 आया। अब ये मान करके चलो कि अगर वो 100 रुपये के माल में जो मैंने 100 रुपये का सेल किया है उसमें मेरा मार्जिन ही 0 रुपये का है, तो वो एकोस 10 का भी बेनिफिट नहीं है। तो एकोस कितना अच्छा होता है दोस्तों? एकोस आपका 25 भी अच्छा हो सकता है, एकोस आपका 30 भी अच्छा हो सकता है। इंडियन मार्केट प्लेस के अकॉर्डिंग 30 का एकोस आपका अच्छा है अगर आपके पास मार्जिन है। 25 से 30 मतलब 20 से 30 के बीच में अगर आपका एकोस है तो आपका बहुत अच्छा एकोस है। 30 से ज़्यादा जा रहा है तो प्रॉब्लम है, 30 से नीचे है तो अच्छा है। आपको 30 से नीचे मेंटेन रखना है, क्योंकि वहाँ पे अगर आप 100 रुपये का माल बेच रहे हो तो आपको 30 रुपये जेब से खर्च करना है। 500 का माल बेच रहे हो तो 500 का 30% हुआ 150 रुपया। तो अगर आप 5 गुना के मल्टीपल पे बेच रहे हो, अगर आपने सपोज करो 100 रुपये का चॉपिंग बोर्ड 500 में बेचा, 350 का आपका बैंक सेटलमेंट था, 350 में से 100 रुपये आपने जो है चॉपिंग बोर्ड के काट दिए, 250 रुपये का मार्जिन था, 30% एकोस 500 का हो गया आपका 150 रुपया। तो 250 में से हमने वो 150 रुपया भी काट दिया तो भी हमारे पास 100 रुपया बच गया। तो 30% का एकोस भी हमारे लिए अच्छा है। शर्त है कि आपके पास जो है मार्जिन्स होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई आपका एकोस जो है 30% नहीं 20% एकोस है पर आपके पास मार्जिन ही गिनती का 100 रुपये का है, तो आप उसमें सर्वाइव नहीं कर पाओगे। एडवर्टीजमेंट उस चीज़ के लिए बना ही नहीं है। देखो एडवर्टीजमेंट अगर आप समझोगे, क्योंकि छोटी कैटेगरी में मैन्युफैक्चरर डोमिनेट करेगा ही करेगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरर 2 तरीके के होते हैं, एक होते हैं माइक्रो और एक होते हैं मीडियम एंटरप्राइज लेवल के। जो मीडियम एंटरप्राइज लेवल के हैं वो मार्केटिंग बजट लेके बैठेंगे, वो लंबा गेम खेलेंगे। जो नए सेलर हैं, जो छोटे सेलर हैं, वो ही सारे उस कंपटीशन में फंसते हैं, एडवर्टीजमेंट चलाते रहेंगे महीनों तक। कभी भी आपका एक कोस्ट कंट्रोल नहीं होगा, कभी भी आपका कॉस्ट ऑफ ऑर्डर नीचे नहीं आएगा, क्योंकि एक लिमिट से ज़्यादा हमारा कॉस्ट ऑफ ऑर्डर जनरेट करने का ऐड का नीचे नहीं आ सकता। कोई कितना भी अच्छा एडवर्टाइज़र क्यों ना हो, वो मार्केट प्राइस पे अगर कोई प्रोडक्ट 500 का बिक रहा है, सारी दुनिया 500 का बेच रही है और सबका एडवर्टीजमेंट कॉस्ट 100 से 150 के बीच में आ रहा है, तो वो 50-60 रुपये नहीं ला सकता, क्योंकि वो मार्केट रेट पे है ही नहीं। तो एक लिमिट से ज़्यादा हम एडवर्टीजमेंट कॉस्ट नीचे नहीं ला सकते। तो हमारे पास मार्जिन बढ़ाने का 2 ही ऑप्शन होता है, या तो हम प्रोडक्ट को सस्ता करें या सेलिंग प्राइस बढ़ाएं। तो यही 2 ऑप्शन रह जाते हैं मार्जिन बढ़ाने के, और कोई दोस्तों ऑप्शन होता नहीं है। तो एकोस कितना है, मेरा ROI कितना है, वो सारा सेकेंडरी है। फर्स्ट आप देखो कि आपके पास दोस्तों मार्जिन कितना है, क्योंकि एट द एंड में सारा खेल मार्जिन का है। आप बिजनेस करने आए हो, देखो मैं तो मार्केटिंग वाला हूँ, मैं तो बोल दूंगा सर 6 का आपको ROI आ गया, 6 का ROI तो बहुत अच्छा होता है। आप बोलोगे 6 का ROI कैसे अच्छा हो गया, भाई मेरे पास तो 50 रुपये का मार्जिन था, मैं तो लूट गया। तो यहाँ पे 6 का ROI अच्छा नहीं होता। या तो आपको मार्केटिंग का बजट लेके चलना पड़ेगा मार्केट में कंपटीशन करने के लिए, अगर नहीं है तो आप फिर लो प्राइस पे बेचोगे, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो कितने का ROI है, कितने का एकोस है, हमारा CTR कितना % है, ये सब चीज़ें सेकेंडरी है। अब बात करते हैं दोस्तों CTR की। CTR मैंने बीच में बताया भी था आपको। CTR होता है क्लिक थ्रू रेट। क्लिक थ्रू रेट मतलब अगर मेरे पास 100 इंप्रेशन पड़े हैं,
मेरी ऐड 100 बारी चली है तो कितने लोगों ने मेरे प्रोडक्ट पे क्लिक करा है, तो वही होता है क्लिक थ्रू रेट। कितने इंप्रेशन पड़े हैं, कितनी बार मेरी ऐड चली है, उसको देख के कितने लोगों ने क्लिक करा, तो दैट इज कॉल्ड क्लिक थ्रू रेट। अभी CTR लोगों का अच्छा क्यों नहीं आता? देखो CTR सारा की सारा डिपेंड करता है आपकी एडवर्टीजमेंट की टारगेटिंग पे। जैसे मैंने चॉपिंग बोर्ड का आपको एग्जांपल दिया दोस्तों, अगर मेरे पास वुडन चॉपिंग बोर्ड है, मेरी ऐड चल रही है स्टील चॉपिंग बोर्ड पे, चॉपिंग बोर्ड विद सेट लार्ज चॉपिंग बोर्ड, मेरा चॉपिंग बोर्ड मीडियम साइज़ का है, तो लार्ज साइज़ सेलेक्ट कर लोग सर्च कर रहे हैं, मैं वहाँ ऐड दिखा रहा हूँ, तो वहाँ मेरा CTR जो है कम ही रहेगा, वहाँ फ़ायदा ही नहीं है। वहाँ मेरा बंदा क्लिक करके प्रोडक्ट तो देख लेगा पर खरीदेगा नहीं, तो वहाँ के CTR को मेरी वहाँ पे CTR जो है वो पुअर है, मेरा कम ही आएगा, क्योंकि वहाँ पे मैं ज़्यादा लोगों को दिखा रहा हूँ। और ब्रॉड मैच कैंपेन में अगर आप 1 वर्ड 2 वर्ड वालों पे टारगेट करोगे तो बहुत ज़्यादा आपका CTR लो रहेगा और यूजलेस रहेगा। CTR एक ही केस में अच्छा होता है जिसका 5% 6% तक CTR होता है, कि आप जब कस्टमर मांग रहा है कि मेरा फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट है लार्ज साइज वुडन चॉपिंग बोर्ड, तो यहाँ पे मैं स्पेसिफिक हो गया, जो कि लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होते हैं। लॉन्ग टेल का मतलब क्या है? कस्टमर जो मांग रहा है मैं कस्टमर का वही प्रोडक्ट दिखा रहा हूँ, तो वहाँ पे क्या है, आपको पता है कि आप भाई लार्ज साइज का वुडन चॉपिंग बोर्ड खरीदने जा रहे हो अमेजोन पे, आपको वहाँ पे ऐड दिखी जिस पे लिखा हुआ है लार्ज साइज वुडन चॉपिंग बोर्ड, आपका प्रोडक्ट आपके सामने है, आपका सेल्स होने का चांस वहाँ पे है, कस्टमर जो खरीद रहा है उसको वही दिखाओ। रैंडम एडवर्टाइजिंग करना बेवकूफ़ी है। तभी आप देखोगे कि ऑटो कैंपेन्स में हमेशा आपका CTR कम रहेगा, क्योंकि वहाँ पे आपका नंबर ऑफ इंप्रेशंस बहुत ज़्यादा पड़ता है, तो उसके अगेंस्ट में क्योंकि वो रैंडम लोगों को दिखा रहा है, ऐड दिखा रहा है, तो वहाँ पे CTR भी कम रहेगा, कन्वर्जन होने का चांस भी कम रहेगा। अगर CTR हाई है तो भी कन्वर्जन चांस कम रहेगा। पर अगर जब आप लॉन्ग टेल कीवर्ड पे टारगेटिंग करोगे या आपका स्पेसिफिक टारगेटिंग करोगे कि आपकी ऑडियंस बहुत नैरो है, तो वहाँ पे आपका CTR बहुत अच्छा आएगा, 5% 4% 3% के आसपास CTR आएगा, पर उस CTR पे कन्वर्जन रेट बहुत अच्छा आएगा। मतलब अगर मैंने 100 लोगों को ऐड दिखाई, 10 लोगों ने मेरी ऐड पे क्लिक करा तो 2 लोगों ने बाई कर लिया, तो मतलब 100 लोगों ने ऐड देखी, 10 लोगों ने मेरे प्रोडक्ट पे क्लिक करा, तो मेरा CTR रेट कितना हो गया? 10% का। अब 10 लोगों ने मेरी ऐड पे क्लिक करा और 2 लोगों ने बाय करा, तो मेरा कन्वर्जन रेट कितना हो गया? 20%, कि 10 लोग मेरे प्रोडक्ट पे आए और 2 लोगों ने बाय कर लिया, तो मेरा कन्वर्जन रेट 20% है। तो मतलब मेरी एडवर्टीजमेंट ये बहुत अच्छी चल रही है। तो आप ये सोचते हो कि भाई मेरा CTR कम है, मेरे व्यूज़ आ रहे हैं, मेरे इंप्रेशन आ रहे हैं, पर मेरा ऐड पे लोग क्लिक नहीं कर रहे हैं, CTR नहीं बैठ रहा, मेरा कन्वर्जन नहीं आ रहा, तो उसका रीज़न ये होता है कि आपकी टारगेटिंग सही नहीं है। अमेजोन पे तो हम टारगेटिंग कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट पे भी टारगेटिंग कर सकते हैं, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो टारगेट कर रहे हो ऑडियंस वो सही हो। अब एक बात और है दोस्तों, देखो एडवर्टाइजिंग का मतलब है कि अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना, अपने प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करना। एडवर्टाइजिंग में पहला ही हमारा जो काम होता है किसी भी एडवर्टाइज़र का, वो होता है जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग करना, डेटा कलेक्ट करना। दोस्तों अगर आप एडवर्टाइजिंग में पैसा डाल के टेस्टिंग नहीं कर रहे कीवर्ड्स की, स्ट्रेटजीज़ की, तो आप वहीं के वहीं रह जाओगे, दुनिया आगे निकल जाएगी। क्योंकि एडवर्टाइजिंग में टेस्टिंग करनी पड़ती है, उसके बिना ग्रोथ नहीं आ सकती है। तो टेस्टिंग इज़ द प्राइमरी और की ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टाइजिंग, कि पहला ऑब्जेक्टिव है हमारे को अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टाइजिंग करना, टेस्टिंग करना, कीवर्ड्स टेस्टिंग, ऑटोमेटिक एल्गोरिदम बेस्ड सब्स्टिट्यूट, क्लोज मैच, लूज मैच, ब्रॉड मैच। जब ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग करना, ब्रॉड मैच के अंदर 2 वर्ड 3 वर्ड 4 वर्ड लॉन्ग टेल कीवर्ड्स सब पे टेस्टिंग करना, क्योंकि हमारा मोटिव यह है कि क्या काम कर रहा है पहले पता लगा ले, डेटा कलेक्ट करें। जब तक एडवर्टाइज़र के पास डेटा नहीं आएगा तब तक आपका प्रोडक्ट ऑप्टिमाइज नहीं होगा और आपका डेली पैसा कटता जाएगा। क्योंकि एडवर्टीजमेंट के एल्गोरिदम को आपने पैसा दे दिया, वो उसको घुमाना स्टार्ट कर रहे हैं और क्लिक्स के ऊपर पैसा कट रहा है आपका। तो जितना अच्छा ऑप्टिमाइजेशन होगा उतना अच्छा आपका CTR होगा और उतना अच्छा कन्वर्जन आने का चांस है। और ऑप्टिमाइजेशन अच्छा होगा डेटा के बेस पे। डेटा कैसे आएगा? जब आप टेस्टिंग करोगे भर भर के, तभी आपके पास डेटा अच्छा आएगा। तो इनिशियल के 1 या 2 महीना हमेशा ज़्यादा एडवर्टीजमेंट में इन्वेस्ट करो। ऐसा नहीं है कि आप सोचो मैं 500 रुपये का बजट ले लूँ और मैं उसको लेते रहूँ। तो दोस्तों 500 रुपये के बजट में फ्लिपकार्ट पे तो कतई टेस्टिंग नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे 300 रुपये का एक कैंपेन चलता है। अमेज़ोन पे फिर भी कर सकते हो, पर अमेज़ोन पे 500 रुपये में बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि स्पेंड करने से पहले 10 बारी सोचना पड़ता है। देखो सिंपल सा हिसाब है, अगर मेरे पास 500 रुपये का ऐड का बजट है और मेरे पास 5 रुपये कॉस्ट पर क्लिक चल रहा है, तो 100 क्लिक पड़ेंगे। अब 100 क्लिक रोज पड़ रहे हैं, तो मेरे को नहीं पता कि भाई ऑर्डर आएगा नहीं आएगा, क्योंकि मेरे पास डेटा नहीं है।
ना मेरे पास पॉजिटिव कीवर्ड्स का डेटा है, ना मेरे पास नेगेटिव कीवर्ड्स का डेटा है। पॉजिटिव का तो चलो मैं निकाल लूँगा, पर नेगेटिव कीवर्ड्स का डेटा नहीं है जिसमें मेरे को पता कि ऐड नहीं चलानी है, तो वो टाइम लगता है उसको। वो हमारा जब डेटा आएगा उसको हम स्टडी करेंगे, उसके बेस पे ऑप्टिमाइजेशन होगा। तो नेगेटिव कीवर्ड्स का डेटा ही हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है। हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव सेल्स नहीं होता। मतलब कोई भी कैंपेन होता है तो सेल्स के अकॉर्डिंग ही चला रहे हैं, पर मोटिव होता है डेटा कलेक्शन। जितना ज़्यादा डेटा कलेक्ट होगा उतना अच्छा ऑप्टिमाइजेशन होगा। क्योंकि अगर आज मुझे पता है कि भाई मेरा प्रोडक्ट जो है वुडन चॉपिंग बोर्ड का है, और कस्टमर ने वहाँ पे सर्च किया वुडन चॉपिंग बोर्ड विद नाइफ स्टैंड या विद नाइफ सेट, तो मेरे को पता है कि भाई मैं नाइफ सेट नहीं है मेरे प्रोडक्ट में, तो वो नाइफ वर्ड को उठा करके मैं नेगेटिव फ्रेज में डालूंगा, और नाइफ सेट को फ्रेज में डालूंगा, या उस पूरे के पूरे कीवर्ड को मैं नेगेटिव एग्जैक्ट में डालूंगा। तो नेक्स्ट टाइम कोई भी कस्टमर वो नाइफ से रिलेटेड या नाइफ स्टैंड या नाइफ सेट से रिलेटेड सर्च करेगा तो मेरी ऐड नहीं चलेगी, तो मेरी ऐड को एक डायरेक्शन मिलेगा। तो यही काम होता है डेटा का हमारे एडवर्टीजमेंट में, कि हमारे कैंपेन को वो डायरेक्शन देता है कि भाई इस प्रोडक्ट पे इस पे ऐड नहीं चलाना। किस पे चलाना है वो तो हमारे को पता है, पर किस पे नहीं चलाना वो भी हमारे को ज़रूरी है, तो वो भी हमारे को देखना पड़ता है दोस्तों। तो इसलिए एडवर्टाइजर का काम है डेटा कलेक्ट करना, डेटा ऑप्टिमाइज करना, डेटा के ऊपर अपना स्ट्रेटेजी बनाना, और डेटा के ऊपर ही जो हमारे पास डेटा कलेक्ट हुआ है उसके ऊपर टेस्टिंग करते रहना। तो टेस्टिंग के लिए लगता है पैसा, पैसा आपके पास होना चाहिए। दूसरी मतलब अगली बात ये है दोस्तों कि एडवर्टाइजिंग एक लॉन्ग टर्म गेम है। आप शॉर्ट टर्म नहीं हो। आप ये नहीं सोच सकते कि मैं 2 दिन एडवर्टाइजिंग करूँगा तो 2 दिन बंद कर दूँ, 2 दिन करूँ 2 दिन नहीं करूँ। वो इसलिए है क्योंकि रोज कस्टमर आ रहा है, रोज कस्टमर सर्च कर रहा है, रोज कस्टमर बाय कर रहा है। तो अगर आप आज एडवर्टाइज नहीं कर रहे हो तो आपका प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, और अगर आप कर रहे हो तो बिकने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब दोस्तों एक और क्वेश्चन ये होता है कि भैया कि हम एडवर्टाइजिंग कर देंगे कि ऑर्गेनिक ऑर्डर आ जाएगा, ऑर्गेनिक ऑर्डर पे ग्रो कर सकते हैं नहीं कर सकते। देखो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि एडवर्टाइजिंग करे नहीं करे ऑर्गेनिक ऑर्डर आएगा नहीं आएगा। तो दोस्तों देखो, आपको आज की डेट में एडवर्टाइजिंग तो करना पड़ेगा। अमेज़ॉन जैसे प्लेटफॉर्म पे ऑर्गेनिक ऑर्डर के भरोसे आप नहीं बैठ सकते, बिल्कुल नहीं बैठ सकते। मैं क्या, कोई भी नहीं बैठ सकता। जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया कि 2 तरीके के ट्रैफिक होते हैं, एक होता है ऑर्गेनिक और एक होता है पेड। एडवर्टाइजिंग हमारा सारा प्रोडक्ट पे पेड ट्रैफिक लाता है। ऑर्गेनिक कब आता है? जब एल्गोरिदम आपके प्रोडक्ट को पुश करेगा या फिर कस्टमर आपके ब्रांड को जानेगा। जब आप नए सेलर हो तो कोई आपको जानता नहीं है, आपके पास कभी ऑर्डर आया नहीं, तो आगे एल्गोरिदम भी आपके प्रोडक्ट को पुश नहीं करेगा। तो आपको एडवर्टीजमेंट की डायरेक्शन में जाना ही पड़ेगा। मैं मीशो की बात नहीं कर रहा दोस्तों, मैं अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, स्टैंडर्ड ई कॉमर्स मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म्स की बात कर रहा हूँ। तो अपने प्रोडक्ट पे लोगों को लाने के लिए आपको पेड प्रमोशन एडवर्टीजमेंट करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों आज नहीं तो कल अगर आपको करना ही है, एडवर्टीजमेंट करना ही है, तो आज नहीं तो कल करना है। मतलब आज बैठे हो, ऑर्डर नहीं आ रहा तो एडवर्टीजमेंट जाना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। ऑर्गेनिक ऑर्डर के भरोसे आपका टाइम ही वेस्ट होगा। मेजरली आपका टाइम ही वेस्ट होगा और ऑर्डर्स नहीं आएंगे। तो जितनी जल्दी आप एडवर्टीजमेंट की साइड जाओगे उतना बेटर है। एंड लर्निंग स्टार्ट कर दो, एडवर्टाइजिंग की बेसिक नॉलेज रखनी स्टार्ट कर दो। एंड एकोस और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के पीछे मत भागो, मार्जिन्स के पीछे भागो। मार्जिन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मार्जिन्स लेने के लिए दोस्तों मैं रिकमेंड करूंगा कि 500 की कैटेगरी में मत जाना। 500 की कैटेगरी में तब तक मत जाना जब तक आप खुद मैन्युफैक्चरर नहीं हो या आपको बहुत अच्छा सोर्सिंग नहीं मिल रहा, तब तक मत जाना। 500 के ऊपर देखो, 500 के आंखें खोल करके देखो। ई कॉमर्स एक समुंदर है पैसे का। ई कॉमर्स एक पैसे का समंदर है, और आपको वो देखना आना चाहिए कि बड़ी मछली कौन सी है, छोटी मछली कौन सी है, शार्क कौन सी है, व्हेल कौन सी है। आपको ये तभी दिखेंगी जब आप आंखें खोल के इसको सही से देख पाओगे। आपको एडवर्टाइजिंग का सही मतलब तभी समझ आएगा, ग्रोथ और स्केल का मतलब तभी समझ आएगा। आपको मैं बोल बोल के थक गया दोस्तों, पर आप वही अपनी वो सुनते हो कि सारी दुनिया बेच रही है, हम भी वही बेचेंगे। आपको देखो 750 से ऊपर का फ़िल्टर लगाना है। अगर आप 1000 रुपये से ऊपर के प्रोडक्ट देखोगे तो उसमें आपको मार्जिन दिखेगा, और अगर आपको बहुत अच्छा मार्जिन लेना है तो 1500 से ऊपर के प्रोडक्ट में देखो,
वहाँ आपको 500 से 700 रुपये का ईजिली मार्जिन दिखेगा। प्रॉब्लम ये होती है कि लोग जो हैं लो वैल्यू प्रोडक्ट में जाते हैं क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन बराबर क्या है और मार्जिन्स है नहीं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपके पास 10 रुपये हैं एड्स में खर्च करने के लिए, तो आप वो 10 रुपये कौन से प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना चाहोगे जिसमें आपके पास 1 रुपये का मार्जिन है, जिसमें आपके पास 50 रुपये का मार्जिन है? तो अपने 10 रुपये को कहाँ इन्वेस्ट करोगे? देखो जहाँ पे आपके पास 1 रुपये का मार्जिन है वहाँ 10 रुपये ब्रेक इवन करने के लिए आपको 10 ऑर्डर बेचने पड़ेंगे, 10 बारी माल बेचना पड़ेगा। पर जहाँ पे आपके पास 50 रुपये का मार्जिन है वहाँ पे आपको सिर्फ एक ऑर्डर चाहिए प्रॉफिट निकालने के लिए, क्योंकि एल्गोरिदम तो भैया सेम है, वो तो 10 रुपया 15 रुपये सीपीसी ले रहा है। अभी डिपेंड करता है कि आप वो 10 रुपये कौन से प्रोडक्ट पे देना चाह रहे हो जिसमें आपके पास 100 रुपये का मार्जिन है, जिसमें आपके पास 500 रुपये का मार्जिन है। अब आपको ये देखना है। एंड एडवर्टाइजिंग हमेशा जो है बड़े प्रोडक्ट पे सक्सेसफुल रहती है, जिन पे मार्जिन ज़्यादा है वो जल्दी प्रॉफिटेबल होते हैं क्योंकि उनके पास मार्जिन ज़्यादा है। अब एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट है, मैं नाम नहीं लूँगा, आप एग्जांपल चलो मैं बता देता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स का ही ले लेते हैं। एक हमारे पास ब्लूटूथ स्पीकर है, ब्लूटूथ स्पीकर या ब्लूटूथ बार मान लो स्पीकर का, जो कि 2,500 रुपये का ब्रांड्स बेच रहे हैं, 2200 से 2500 रुपये का। वो हमने सोर्सिंग किया है 550 से 800 रुपये के बीच में, 800 रुपये का पकड़ लो। 800 का हम 816 3 गुना के रेट पे 2,500 के रेट पे बेच रहे हैं। 2,500 पे बेचने पे हमारे को बैंक सेटलमेंट कितने का आएगा दोस्तों? नियरली 2100 रुपये का बैंक सेटलमेंट आएगा। प्रोडक्ट कॉस्ट कितना है हमारे पास? 800 रुपये का। 800 का हम 2,500 में बेच रहे हैं जिसमें 2100 रुपये आएगा। हमारे पास मार्जिन कितने का है? 1300 रुपये का। अब आप बताओ कि 1300 रुपये का जिस प्रोडक्ट में आपके पास मार्जिन होगा, आप क्या उसमें एड्स में पैसा डालने से डरोगे? नहीं डरोगे। क्यों नहीं डरोगे? क्योंकि आपको पता है भाई मैंने 1000 रुपये खर्च किए हैं, एक ऑर्डर आ गया तो भी मैं प्रॉफिट में हूँ, क्योंकि खर्चा वर्चा रिटर्न काट करके अगर 1000 रुपये में एक ऑर्डर पड़ रहा है, 1300 का मार्जिन है, रिटर्न कस्टमर रिटर्न सब कुछ काट करके भी तब भी आप पैसा बचा लोगे। तो 50% कस्टमर रिटर्न आएगा तब भी प्रॉफिट बना लोगे। तो ऐसी आइटम आप देखो, क्योंकि ये छोटी आइटमों में टाइम वेस्ट होगा, दिमाग खराब होगा, मेहनत बहुत ज़्यादा है और पैसा बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने लगे पड़ेगा आपको। तो सही प्रोडक्ट सिलेक्ट करो। प्रोडक्ट सिलेक्शन ई कॉमर्स बिजनेस का की है, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है प्रोडक्ट सिलेक्शन। अगर आपका प्रोडक्ट ही गलत है तो भैया उसमें कुछ नहीं कर सकते। हमेशा मार्जिन्स की तरफ जाओ, लो वैल्यू प्रोडक्ट को अवॉइड करो और ट्राई करो 4 to 5x के प्राइस पे एटलीस्ट बेच पाओ। अगर 500 का खरीदा तो 1500 से 2000 तक का बेचने का कोशिश करो, और अगर छोटा प्रोडक्ट है 200-300 रुपये का प्रोडक्ट है तो 5 से 6x के प्राइस पे बेचने का कोशिश करो। तभी आप अपना मार्केटिंग कॉस्ट, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट इन प्लेटफॉर्म पे सर्वाइव कर पाओगे। अदरवाइज एक टाइम बाद आपका भी बैंक खाली हो जाएगा और आप भी अपना बिजनेस क्लोज कर दोगे। तो ये दोस्तों बेसिक प्रॉब्लम रहती है लोगों की, जो लोग नहीं समझ पाते हैं। ये थी भाई लोग, मेरे को जहाँ तक लगता है मैंने एडवर्टीजमेंट के बारे में आपके सारे बेसिक डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। चाहे वो अमेज़ोन की एडवर्टीजमेंट हो, फ्लिपकार्ट का हो, एकोस हो, ROI हो, नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स हो, और भी कोई हो कि कितना टाइम लगेगा। हाँ एक चीज़ और है दोस्तों, जब आप एडवर्टीजमेंट स्टार्ट करो तो एटलीस्ट वैसे बोलते हैं सेलिंग प्राइस का 3 गुना मिनिमम आपको डेली स्पेंड करना है। उसका रीज़न ये है कि क्लिक्स हमारे पास 5 रुपये है, 500 रुपये खर्च करें 100 क्लिक आएंगे। तो अगर मैं 500 रुपये का प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, 1500 रुपये मेरा डेली बजट है, तो मेरे पास वही 300 क्लिक्स हो गए। 300 क्लिक्स में ऑर्डर आने का चांस भी बढ़ेगा, मेरा ऐड थोड़ा ज़्यादा टाइम तक चलेगा और डेटा ज़्यादा आएगा तो जल्दी ऑप्टिमाइजेशन होगा। तो आइडियली 3 गुना बोलते हैं। पर अगर आपका प्रोडक्ट सपोज करो आपका प्रोडक्ट ही 1500 का 2000 का है तो आप 2x से भी स्टार्ट कर सकते हो। एटलीस्ट 1.5 उस टाइम मिनिमम हो जाता है कि भाई 1000 रुपये तो कम से कम डालना ही पड़ेगा। अगर मेरे को 2000 का माल बेचना है, मैं 500 रुपये में नहीं बेच सकता। मेरे को 2000 का माल बेचना है, मैं 1000 रुपये में नहीं बेच सकता। मुझे 2000 का माल बेचने के लिए, क्योंकि जितना महंगा प्रोडक्ट होगा उसका कस्टमर भी कम होगा, तो इसलिए एडवर्टीजमेंट मुझे ज़्यादा करना पड़ेगा। तो वो भी एक फैक्टर मैटर करता है। बाकी एडवर्टाइजिंग का रिजल्ट क्या है, रिस्पॉन्स क्या है दोस्तों, उसमें टाइम लगता है। इंस्टेंट कुछ भी नहीं है, आपको टाइम देना पड़ेगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा, मार्जिन्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। जो डेटा आपके हाथ में आएगा उसके बेस पे नेक्स्ट स्ट्रेटेजी बनेगी, फिर नेक्स्ट मंथ उसके अकॉर्डिंग काम होगा और आपको टाइम देना पड़ेगा। टाइम, मैं हमेशा बोलता हूँ ई कॉमर्स में टाइम पैसा दोनों लगता है। ऐसा नहीं है कि आपने फटाफट डाल दिया फटाफट पैसा डबल हो के आ गया। पैसा डबल इतनी इजीली नहीं होता है, आपको टाइम देना पड़ेगा।
एंड एडवर्टीजमेंट चलाना इम्पोर्टेंट है। बिना एडवर्टीजमेंट के आप ग्रो नहीं कर सकते, आप ऑर्डर फ्लो नहीं बढ़ा सकते, वो आपको करना पड़ेगा। और एडवर्टाइजिंग का मोटिव होता है आपके प्रोडक्ट को अवेयर करना, कस्टमर तक पहुंचाना। और मार्केट प्लेस के प्लेटफॉर्म्स पे और एडवर्टाइजिंग का मतलब होता है कि कस्टमर को आपके प्रोडक्ट तक लाना। खरीदना ना खरीदना वो कस्टमर के हाथ में है। रेटिंग रिव्यूज़ आपको अच्छे से मेंटेन करने हैं ताकि कस्टमर आपके प्रोडक्ट पे क्लिक करके आ जाए। फिर वो खरीदे ना खरीदे वो कस्टमर की चॉइस है, क्योंकि कस्टमर का डिसीजन तभी बनेगा जब वो आपके प्रोडक्ट पे क्लिक करेगा, क्लिक करके आएगा, आपके प्रोडक्ट को देखेगा। और वो देखेगा तभी जब आपके प्रोडक्ट पे रेटिंग रिव्यू अच्छी होंगे। अगर किसी प्रोडक्ट पे 3 रेटिंग है तो उसका एक कॉस्ट, एडवर्टीजमेंट का कॉस्ट बहुत हाई जाएगा और ऑर्डर जनरेट नहीं होगा। तो वो भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। रेटिंग रिव्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 4 चीज़ें ई कॉमर्स में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। पहला हो गया आपका लिस्टिंग, दूसरा हो गया रेटिंग रिव्यू, तीसरा हो गया कि आपका फुलफिलमेंट कितना फास्ट है, चौथा हो गया एडवर्टीजमेंट। तो 4 चीज़ें मैटर करती हैं, जिसमें से 2 चीज़ें ये इंटरलिंक्ड है, लिस्टिंग, रेटिंग रिव्यूज़ और आपका एडवर्टीजमेंट, सॉरी रेटिंग रिव्यूज़ और आपका एडवर्टीजमेंट। ये दोनों इंटरलिंक है, ये दोनों साइड बाय साइड चलेंगे। अगर आपके प्रोडक्ट पे रेटिंग रिव्यूज़ अच्छे हैं तो आपका एडवर्टीजमेंट का कॉस्ट ऑटोमेटिकली ही कम हो जाएगा। रेटिंग रिव्यूज़ पुअर है, बहुत कम है, बहुत पुअर है, 3 स्टार, 2.5, 2.4, तो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट ऑटोमेटिकली हाई चला जाएगा क्योंकि लोग क्लिक नहीं करेंगे। तो दोस्तों ये था हमारा रेगुलर व्लॉग एडवर्टीजमेंट के ऊपर, बेसिक डिटेल्स एडवर्टीजमेंट की, मिथ्स और जो भी आपके डाउट्स थे वो सारा मैंने कोशिश करा है कि इस वीडियो में मैं क्लियर करूं। और कोई आपका क्वेश्चन हो, डाउट रह गया हो तो कमेंट करो, मैं उसको भी क्लियर करने का ट्राई करूंगा। जितना मुझे पता है दोस्तों मैं उतना बताने का ट्राई करता हूं। मैं कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूं, बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूं, मेरे को थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज है, उतना मैं आपको गाइड करने का ट्राई करता हूँ। तो दोस्तों चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करो, वीडियो को एक लाइक जरूर देना और हाइप का बटन दबाना मत भूलना। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट जरूर करना। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।